हेलो एवरीवन, बात करेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो कि एंशियंट टाइम पीरियड पे था। अब जो हमारी सीरीज शुरू होगी उसमें हम एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को देखेंगे। ये जो है वो पेपर 2 की बुक है, आपका हरियाणा बीएड को टारगेट कर रहे हैं हम लोग। लक्ष्मी पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है। तो टॉपिक क्या है? इंडियन एजुकेशन सोसाइटी में जो एजुकेशन सिस्टम था उसकी बात करते हैं। क्योंकि अब जब टाइम मेरा चेंज होता है तो ऐसा तो नहीं है जैसी चीज़ें आज चल रही हैं एजुकेशन सिस्टम में वैसे ही पहले भी थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो क्या क्या चेंजेस थे उनको हम देखेंगे। ड्यूरिंग द एंशियंट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री वी नो दैट तक्षशिला यूनिवर्सिटी 7th सेंचुरी में तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में हम देखते हैं। आ नेटवर्क ऑफ गुरुकुल्स देखने को मिलते हैं, आश्रम देखने को मिलते हैं और परिषद देखने को मिलती हैं, रन बाय स्कॉलर्स, जो कि स्कॉलर्स चलाते थे, जो कि पंडित और गुरु लोग चलाते थे। क्या? तक्षशिला यूनिवर्सिटी जैसे उसका एग्जांपल है, गुरुकुल्स हो गया, आश्रम हो गया। आपको पता है जो पहले के जो टीवी सीरियल्स है उसमें आपने देखा होगा रामायण महाभारत के टाइम पे कि लोग गुरुकुल में पढ़ने जाते थे, है ना, आश्रम में रहते थे। तो ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट पीरियड, अगर हम बुद्धिस्ट पीरियड की बात करें तो यूनिवर्सिटी जिसको बहुत अच्छे से जानते हैं उसका नाम है नालंदा, जो कि बिहार में है, वल्लभी जो कि गुजरात में है, और विक्रमशिला जो कि बंगाल में है, एंड पुरुषपुरा जो कि पेशावर में है, शारदा जो कि कश्मीर में है, कश्मीर एंड कराची। उसके बाद जब ये चीज़ें आती हैं, टॉकिंग द कंसिडर्ड ऑफ द नंबर ऑफ स्कॉलर्स हाई इंटेलेक्चुअल इन एटमॉस्फेयर एंड द कॉन्टीन्यूस रिसर्च डन। उन लोगों ने बहुत सारे रिसर्च किए जो कि वहाँ के जो आश्रम में पढ़ाते थे, जिनको हम पुरोहित बोलते हैं या फिर पंडित जी बोलते हैं या गुरु जी बोलते हैं, राइट। ये तो बात हुई एंशियंट पीरियड ऑफ टाइम की। अब अगर हम मेडिवल की बात कर ले शॉर्ट में, मेडिवल क्या था? जो बीच का एरा था हमारा, माध्यमिक जो एरा था उसकी बात कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द ओबियस यूनिवर्सिटीज़ वर क्लोज डाउन। द मुस्लिम रूलर्स डिड नॉट इनकरेज द नेटिव सीट्स ऑफ लर्निंग बाय सीटेड ऑन देयर ओन इंस्टीट्यूशंस कॉल्ड मदरसाज एज एट दिल्ली। तो मिडिवल जो टाइम पीरियड था उस टाइम पे जो इंडिया था वहाँ पे मोस्टली जो मुस्लिम थे उनका रूल आ गया था, उन्होंने इंडिया को ओवर रूल कर लिया था। एंड ऑन दैट टाइम जो मदरसे होते थे उनको दिल्ली में इस्टेब्लिश किया। कहाँ कहाँ पे? दिल्ली में, आगरा में, लखनऊ में, अजमेर में एंड मेनी अदर प्लेसेस। मदरसा जहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम थी वो उर्दू के ऊपर बेस थी, और जो मौलवी होते थे, ये मौलवी आज भी कुछ मदरसों में मौलवी पढ़ाते हैं, तो मौलवी जी पढ़ाया करते थे। तो इस तरीके से एजुकेशन सिस्टम चला। वेयर आर द सब्जेक्ट ऑफ अरेबिक लैंग्वेज? यहाँ पे अरेबिक लैंग्वेज इनका मेन सब्जेक्ट था, जो इनका उर्दू होता है। एंड लिटरेचर, साहित्य पढ़ाया जाता था, रिलीजियन, धर्म पढ़ाया जाता था, ग्रामर पढ़ाया जाता था, मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता था, एस्ट्रोनॉमी और हिस्ट्री, ये सब सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। कब? इन द टाइम पीरियड ऑफ मिडिवल टाइम पीरियड में। कब पढ़ाया जाता था? मिडिवल टाइम पीरियड में पढ़ाया जाता था। द मिडिवल वॉज पर्शियन एंड द एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट टू द लर्निंग ऑफ पर्शियन एंड अरेबिक। जो एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड की जाती थी वो पर्शियन और अरेबिक में प्रोवाइड की जाती थी। नाउ वी हैव मॉडर्न टाइम पीरियड। मॉडर्न टाइम पीरियड की बात करें तो जो आधुनिक समय है उसमें किस तरीके की, जो कि 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स की बात आ जाती है। सो बिफोर 1857, 1857 से पहले देयर इज़ नो यूनिवर्सिटीज़, कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के सेटअप बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, किसी भी यूनिवर्सिटी को सेटअप नहीं किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। बिकॉज अब ये वो टाइम पीरियड आ गया है जब ईस्ट इंडिया कंपनी का 1857 में, आपको पता होगा, बहुत ज़्यादा रिवोल्ट चल रहा था। कोई कहानियाँ भी हैं, कुछ कविताएं भी है ना, चमक उठी सन 57 में। तो 1857 की ही बात हो रही थी वहाँ पे। तो ए नंबर ऑफ इंग्लिश एंड ओरिएंटेड कॉलेज वर स्टार्टेड इन 1957। अब जो ब्रिटिशर्स हैं उनका जो मेन लैंग्वेज थे वो क्या थी? इंग्लिश। तो उन्होंने जितने भी कॉलेजेस को स्टार्टअप किया 1957 में, वो सब किस में थे? इंग्लिश में थे। देयर वर 27 इन नंबर, और वो कितने थे नंबर में? 27 थे, इंक्लूडिंग 3 मेडिकल कॉलेजेस। तो आपको ध्यान रखना है मॉडर्न टाइम पीरियड में जो कि 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स थे उसमें 27 नंबर किसके थे? कॉलेजेस के थे, और 3 मेडिकल कॉलेजेस भी थे। और अगर मेडिकल कॉलेजेस एंड इंजीनियरिंग कॉलेज दोनों 3 थे। इट वॉज इन 1857 देयर इज़ नो रिकमेंडेशन ऑफ वुड डिस्पैच। द 3 यूनिवर्सिटीज़ वॉज इस्टेब्लिश एट बॉम्बे, कैलकटा एंड मद्रास। तो इसको हिंदी में मुंबई, कलकत्ता और मद्रास बोलते हैं, बट इन इंग्लिश बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास यहाँ पे इस्टेब्लिश किए गए। ऑन द मॉडल ऑफ लंदन यूनिवर्सिटी,
और जो इनका मॉडल था वो किसके ऊपर बेस्ड था, लंदन यूनिवर्सिटी के ऊपर बेस्ड था। In the beginning of the present century, Lord Curzon stressed the need of residential universities between 1913 to 1921. 6 more university, और 1913 में और 21 में इसके बीच में 6 नई यूनिवर्सिटीज़ को इस्टाब्लिश किया गया। Act 1904 came to existence. The number of increased from the 19 in 1947 into flagged university, 9 institutions deemed to university under UGC Act. तो इस तरह से धीरे धीरे देखो 1856 तक कोई भी यूनिवर्सिटी जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इस्टाब्लिश नहीं की थी इंडिया में। हम ब्रिटिशर्स की बात करें, इंडियन की बात क्यों नहीं करें, क्योंकि इंडियन जब रूल में ही नहीं थे, मतलब जो पावर में ही नहीं थे, तो वो क्या बना सकते हैं बेचारे, राइट। आप सोचिए आपके ऊपर किसी और ने ओवर पावर किया हुआ है तो क्या वो अपनी मर्जी से कुछ काम कर सकता है? नहीं, जब तक उसका जो रूलर है वो नहीं चाहेगा जब तक नहीं हो सकता। तो 1857 में फर्स्ट 56 के बाद ही यूनिवर्सिटीज़ बननी शुरू हुई थी। अब बात करते हैं एजुकेशन इन ब्राह्मण एज। ब्राह्मणिक या ब्राह्मण एज क्या थी? इन दिस एज द ग्रेट एक्सटेंट ओनली अ रीफाइंड डेवलप द वैदिक एजुकेशन। वैदिक एजुकेशन को बढ़ाया गया था। इट बिकम मोर कॉम्प्रिहेंसिव इन दिस पीरियड। इट वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। और ये लोगों की ज़िंदगियों से जुड़ी हुई थी, क्योंकि एक एजुकेशन ऐसी होना जो लोगों को ज़िंदगी जीने के बारे में सिखाए। Brahmanic education was different from Vedic education in the sense of Brahmanic education was education of life also, कि जो ब्राह्मणिक एजुकेशन थी उसको एजुकेशन ऑफ लाइफ भी बोला गया। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, ब्राह्मणिक एजुकेशन को एजुकेशन ऑफ लाइफ बोला गया। गुरुकुल सिस्टम वॉज मोर पॉपुलर ड्यूरिंग द ब्राह्मणिक पीरियड। जो गुरुकुल्स होते हैं वो सिस्टम बहुत पॉपुलर था। एंड ब्राह्मणिक एजुकेशन वर द मोस्ट रिलीजियस एंड लेस वर्ल्डली। Of course, caste system plays in the part. Education of girls was neglected. इस टाइम पीरियड पे ये ध्यान रखना है कि जो गर्ल्स थी, जो लड़कियां थी, उनकी शिक्षा को नेग्लेक्ट किया गया। Brahmanic system of education was a quite sound suitable for according to the time, but there is a defect in inequalities. क्योंकि ये इनइक्वालिटी को बढ़ाता है। जब लड़कियों को पढ़ने ही नहीं दिया जाएगा तो फिर उनसे बाकी चीज़ों की क्या उम्मीद की जा सकती है, जब आप उनको सिखाएंगे ही नहीं क्या सही है क्या गलत है, किसको क्रिटिक करना है, किसको प्रेज़ करना है। तो ये सब चीज़ें कैसे आती है? विद दी हेल्प ऑफ एजुकेशन। और जब एजुकेशन नहीं मिलेगी तो चीज़ें समझ ही नहीं पाएंगी। इसलिए वेमेन की एजुकेशन को, गर्ल की एजुकेशन को डिनाई किया गया ब्राह्मणिक एज में या फिर गुरुकुल एज में। जो पुराने टीवी सीरियल भी आपने देखे होंगे तो गुरुकुल्स में कभी लड़कियाँ नहीं दिखाई दी होंगी आपको, है ना, रामायण के टाइम पे या महाभारत के टाइम पे। अब बात कर लेते हैं इनइक्वालिटीज़ ऑफ ब्राह्मणिक सिस्टम और एजुकेशन, इनइक्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, कि क्या क्या चीज़ें थी एंशिएंट इंडिया और ब्राह्मणिक एजुकेशन सिस्टम में। नंबर 1 है एम्फेसाइज अपॉन फिलॉसफी ड्यूरिंग एजुकेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सेस स्ट्रेस स्टडी ऑफ फिलॉसफी सिंस द पर्पस ऑफ स्टूडेंट नॉट द पाथ ऑफ सिविलाइजेशन द रिजल्ट इज ग्रोथ ऑफ एपिक्स एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ। बहुत ज़्यादा फिलॉसफी पे फोकस किया गया जो कि बहुत ठीक नहीं था। ये बात कर रहे हैं किसकी? हम बात करें ब्राह्मणिक जो ब्राह्मणों का शिक्षा का काम था उसमें क्या डिफेक्ट्स थे, क्या डिमेरिट थी। तो पहला डिमेरिट तक क्या थी कि बहुत ज़्यादा फिलॉसफी को फोकस किया गया जो कि बच्चों के लिए इतना ज़रूरी नहीं था। दूसरा पॉइंट क्या है? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की कमी थी। ब्राह्मण एजुकेशन सिस्टम डिड नॉट हैव कोऑर्डिनेशन और हार्मनी इन द टीचर ऑफ वेरियस सब्जेक्ट। आपस में टीचर्स का कोऑर्डिनेशन नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट है नेग्लेक्ट ऑफ वीमेन एजुकेशन। येस, आप सोचिए आप समाज के आधे तबके को उसको दूर कर रहे हो सिर्फ सेक्स के नाम पे, तो इसीलिए भी इसको निगलेक्ट किया गया। वीमेन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड बट ड्यूरिंग द ब्राह्मण एज दे वर नेग्लेक्टेड। जो वैदिक पीरियड था तब उस टाइम पे गर्ल्स की एजुकेशन होती थी, लेकिन जब ब्राह्मण एज आई तो उस टाइम पे इनको नेग्लेक्ट किया गया। फोर्थ पॉइंट है डिप्रिवेशन ऑफ द शूद्रास राइट टू एजुकेशन। जो शूद्र कम्युनिटी के लोग होते थे, जैसे आपको पता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो जो सबसे लास्ट कैटेगरी के लोग होते थे उनको एजुकेशन मिलती ही नहीं थी ब्राह्मणिक एज में, ठीक है। तो इसीलिए इसको निगलेक्ट किया गया। अब शूद्रास को क्या, बेचारों को पता ही नहीं है कि उनके रूल क्या, उनके राइट क्या, उनको क्या करना है क्या नहीं करना, तो उनसे एज अ एनिमल काम लिया जाता था कि जो काम साफ़ सफाई का है, चमड़ा साफ़ करने का है, घर साफ़ करने का है, ये सब मतलब इस तरीके के काम उनसे लिए जाते हैं। ऑन दैट टाइम उनको एजुकेशन से दूर रखा जाता था। फिफ्थ पॉइंट है नेग्लेक्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ मासेस को नेग्लेक्ट किया गया।
मतलब भीड़ को निगलेक्ट किया गया, क्योंकि जो ब्राह्मणाइजेशन था ना उसमें जो अपर कास्ट पीपल हैं या फिर जो थोड़े से वेल्दी पीपल है जिनके पास पैसा ज़्यादा है उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई। लैक ऑफ आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट और जो आर्ट्स था उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। फेथ इन शास्त्रा को ही सर्वोसर्वा माना गया। ब्लाइंड फेथ इन वेदास, पुराण एंड स्मृतिज, इनके ऊपर ब्लाइंड फेथ रखा गया। 8 पॉइंट है सेटबैक ऑफ वर्दी प्रॉस्पेरिटी को एक सेटबैक किया गया, मतलब कि वहाँ पे इन ऑफकोर्स टाइम ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस सेरेमनीज केम टू एक्सरसाइज एंड फाउंड इन्फ्लुएंस अपॉन द लाइफ। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को बिल्डअप किया गया। नेक्स्ट पॉइंट होती थी डोमिनेटेड बाय रिलीजन, कि रिलीजन का बहुत ज़्यादा डोमिनेशन था, जो कास्ट सिस्टम था उसका बहुत ज़्यादा डोमिनेशन था। स्पिरिचुअलिज्म, ब्राह्मणिक एजुकेशन वॉज सॉलिडली डोमिनेटेड बाय रिलीजन एंड स्पिरिचुअलाइजेशन। उन्होंने रिलीजन को, धर्म को और संस्कृति को, स्पिरिचुअलिटी को सबसे ऊपर रखा और हर एक एक्टिविटी में ऐसा इन्वॉल्व कर दिया गया कि जो प्रीस्ट है वही ये सब काम करेंगे, जिनको पुरोहित बोला जाता है। दे एम्फोसाइज रिलीजियस एंड कर्मकांड, वो रिलीजियस कर्मकांड में बिलीव करने लगे, जैसे कि सेक्रीफाइस करो, ये करो, वो करो, और बोलते ना आज भी कि कोई बिल्ली मार दी है तो उसके लिए आपको सोने की बिल्ली चढ़ानी, तो इस तरह के रिलीजियस चीज़ों में वो बढ़े और कर्मकांडों को जगा दी। देखिए इतनी सारी कमियां तो थी ब्राह्मणिक एजुकेशन में, इन स्पाइट ऑफ मैनी डिफेक्ट्स, बट एजुकेशन सिस्टम वॉज लेस आइडियल एंड वेल प्लान्ड इन द ब्रिंगिंग ऑफ ऑल राउंड हारमोनी एंड डेवलपमेंट पर्सनालिटी। स्पिरिचुअल, क्योंकि इसके थ्रू क्या क्या डेवलपमेंट हो जाता था, स्पिरिचुअल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल और मटेरियल प्रॉस्पेरिटी भी आती थी। तो ये विमेन एजुकेशन एंड द ट्रेडिशन गुरुकुल्स एक्सेट्रा द फुलेस्ट एकर्ड द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन एंड हैव टू वेरियस प्रूव्ड विन एडवांटेजेस एंड यूजफुल, कि कुछ कमियां तो थी लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ कमियां ही थी, क्योंकि एजुकेशन होना, इन सब चीज़ों पे फोकस करना भी एक बड़ी बात थी और उस टाइम पे ऑलराउंड डेवलपमेंट पे पूरा फोकस किया जाता था। तो ये जो टॉपिक है हमारा ये कवर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मिडिवल टाइम पीरियड की क्या इनइक्वालिटी थी, मतलब कि क्या क्या कमियां थी, और उसके बाद मॉडर्न टाइम पीरियड की क्या क्या कमियां थी। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।